वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस डेस्टिनी के बारे में। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। मेरे किस्मत में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ बुरा हुआ तो चलो मेरा किस्मत ही खराब है। हमारे फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास गए, वहां पे भी कह दिया ये जॉब या फिर ये पार्टनर तो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ ही नहीं है। तो क्या है ये किस्मत, इसे लिखता कौन है? क्या हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बदल सकते हैं? तो मैं किसी से सुनी हुई बातें आप लोगों के साथ में नहीं शेयर करूंगी। मैंने इस चीज को मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जिस तरह से समझा है, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो ये जो किस्मत है, इसे लिखता कौन है? क्या ईश्वर इसे खुद लिखते हैं? ईश्वर ने कहा कि चलो एक एक को पकड़ते हैं और उनकी किस्मत में लिख देते हैं कि तुम्हारे साथ ना ये चीज होने वाला है। क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं, हम अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। हम अपने थॉट प्रोसेस और पास्ट कर्मा से हमारी किस्मत को बनाते हैं। हम आज अपने लाइफ में जो भी है, जैसे भी जिंदगी जी रहे हैं, वो सब कुछ हमारे थॉट्स और कर्मा का ही रिजल्ट है और वही हमारी डेस्टिनी बन गई है। हमने खुद उस डेस्टिनी को क्रिएट किया है। हम जिस तरह के थॉट क्रिएट करते हैं, उस थॉट के अकॉर्डिंग हम एक्शंस भी लेते हैं और वही फ्रीक्वेंसी हम ब्रह्मांड में भेजते हैं और उस सेम फ्रीक्वेंसी में रहने वाले सेम चीजों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं और वही हमारे डेस्टिनी बनते जाते हैं। हमारा ब्रह्मांड का जो पूरा सिस्टम है वो इसी तरह से काम कर रहा है और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब सवाल आता है कि चलो डेस्टिनी तो हमने बना ली है, इसे चेंज कैसे करें? क्या हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बदल सकते हैं? तो अगर आप अपनी किस्मत को बना सकते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, किसी ज्योतिष या तांत्रिक के हाथ में नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहीं पे शांति से बैठ जाना है। फिर आप ये सोचिए कि आपके लाइफ में प्रेजेंट में क्या क्या चीज खराब है, क्या क्या नेगेटिव सिचुएशन हो रहा है आपके साथ। जॉब चली गई है, जॉब नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप खराब है, ब्रेकअप हो चुका है, बिजनेस खराब चल रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, जो भी आपका इशू है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन प्रेजेंट में आपके लाइफ में चल रहा है, उसके बारे में आप पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए कि मेरा ये चीज खराब है। आप चाहे तो कहीं पे इसे लिख भी सकते हैं, बाद में वो पेपर फाड़ के फेंक देना, क्योंकि नेगेटिव चीजों को हम अपने पास नहीं रखते हैं। फिर आपको उस नेगेटिव सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है। लाइक जॉब के लिए आपको ये अफर्मेशन बनाना है कि मेरे पास ऑलरेडी बेहतरीन जॉब है। रिलेशनशिप मेरा बेस्ट है, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। बिजनेस खराब चल रहा है तो उसका ऑपोजिट पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ कि मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुकी हूँ या क्रैक कर चुका हूँ। इस तरह से जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है, उसके ऑपोजिट आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बनाना है। फिर आपको उस अफर्मेशन को बार बार अपने मन में दोहराना है, रिपीट करना है, फील करके यस यही मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है। आप चाहे तो आप बार बार इसे लिख भी सकते हैं किसी डायरी या जर्नल पे, लेकिन बोलने या लिखने के वक्त आपको उस चीज को फील भी करना है। एक ही चीज बार बार फील करके बोलने से या लिखने से ब्रह्मांड में यही सिग्नल जाएगा कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन वो नहीं, ये है जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। और साथ में आपको उस चीज के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेते जाना है। लाइक जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, बिजनेस के लिए भी आपको उस चीज के अकॉर्डिंग कोई पॉजिटिव एक्शन लेना है, एग्जाम के लिए भी आपको स्टडी करनी है। सिर्फ रिलेशनशिप वाले मैटर पे आपको सामने से कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तब सामने वाला पर्सन वैसे ही बहुत ज्यादा इरिटेट रहता है। ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें बार बार परेशान करेंगे तो वो इंसान और भी ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। इसलिए रिलेशनशिप वाले मैटर पे कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को और बेटर बनाइए। इस तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस और एक्शंस के ऊपर काम करके अपने नेगेटिव सिचुएशन को, अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, चाहे जितनी भी बुरी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आपने मेरी इस बात को मान लिया तो 110% आप अपने डेस्टिनी को बदल देंगे। पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए, पॉजिटिव लिखना शुरू कीजिए, पॉजिटिव एक्शंस लेना शुरू कीजिए, ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम आपका है, उसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप खुद ही प्रॉब्लम है, आप ही उसका सल्यूशन है। आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है। आपको बस अपने अंदर से स्ट्रांग होना है और अपनी जिंदगी का लगाम अपने हाथ में लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेम्बर, आप अपनी जिंदगी का क्रिएटर
खुद है। इसलिए सबसे पहले खुद को रियलाइज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद पे बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच।